A very good hello to everyone whoever is watching my video. My name is CMA Palpudar and welcome to my channel. So students, this video is dedicated to the topic of futures payoff. अब payoff का मीनिंग क्या है? payoff का मतलब अब हम कंक्लूडिंग पार्ट में कहीं ना कहीं आ गए फ्यूचर्स के कि हमने देखा फ्यूचर्स की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमने ये भी देखा और डिस्टिंक्शन क्या है उसमें और फॉरवर्ड्स में. नाउ वी आर गोइंग टू लुक दैट एक्चुअल वो पे ऑफ क्या करके जाता है, राइट? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर में जा रही हूँ तो आई शुड नो दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट और लॉस दैट आई वुड अक्रू. दैट इज व्हाट रिटर्न. देखो, पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज द लाइकली प्रॉफिट और लॉस दैट would accrue to a market participant with change in the price of the underlying asset at expiry. अब हम आज की डेट पे कल की प्राइस को बुक कर रहे हैं, राइट? आज क्या है मेरा टुडेज डेट, राइट? हम क्या करें, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स फ्यूचर में होने वाली चीज को आज ही हम प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं. इसको बोलते हैं फ्यूचर्स प्राइस, राइट? अब वो फार्मर और मैन्युफैक्चर वाला कॉन्ट्रैक्ट अब आप याद करिए. उसमें क्या किया था फार्मर मैन्युफैक्चर ने, आज की डेट पे ही कल के लिए फिक्स कर दिया था प्राइस को, राइट? उसने बोला भाई मुझे आज ही फिक्स करके मैं यही प्राइस पे कर लूंगा. ये प्राइस फिक्स हो गया, इट विल नॉट चेंज, राइट? इट इज अ स्पेसिफाइड प्री स्पेसिफाइड प्राइस एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस. ठीक है, डेट भी प्री डिटरमाइंड हो गई, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर, राइट? वी हैव ऑलरेडी सीन देयर इज 3 मंथ साइकिल इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. नाउ विल सी दैट क्या होता है प्राइस जब चेंज होता है एक्चुअल एक्सपायरी के टाइम पे. ठीक है, ये एक बार आपको बायर और सेलर का एकदम फिक्स हो गया ना, मुझे लगता है कोई भी सम आप कर सकते हो, फ्यूचर्स का भी इनफैक्ट ऑप्शंस का भी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, इन केस ऑफ फ्यूचर्स लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, आप कोई भी पोजीशन लीजिए, हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस. आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है और अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, भले आप बायर हो भले आप सेलर हो. यही प्रूव करेगा ये वीडियो आपको विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की किस तरह से अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस की क्या है पॉसिबिलिटी है, किसको, दोनों ही को, बायर या तो सेलर. ठीक है, दोनों लोग यहाँ पे सेम बोलते हैं ना, सेम इस पे खड़े, क्लिफ पे खड़े. ठीक है, कोई भी बेटर क्लिफ में नहीं है, बट व्हेन विल गो इन द ऑप्शंस यू विल सी दैट बायर इज एंड इन अ बेटर पोजीशन. ठीक है, विल सी दैट इन ऑप्शंस. राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. लेट अस गो फॉर अ एग्जांपल. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए का आज एक शेयर लिया. ठीक है, मैं बायर हूँ, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मैं गई एंड आई एम अ बायर. व्हाट डू आई थिंक एज अ बायर दैट द शेयर प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज. इससे अच्छा मैं आज ही 1000 का ले लेती हूँ. ठीक है, कल उठ के कुछ भी हुआ मुझे 1000 में लेना ही पड़ेगा, राइट? बट मेरी प्रिडिक्शन क्या थी कि बढ़ेगी, इसलिए तो मैं 1000 में आज ले लेती हूँ, राइट? बायर ऑलवेज हैव अ प्रिडिक्शन दैट द प्राइस इज गोइंग टू राइज. दैट इज व्हाई ही फिक्सेस द प्राइस एट 1000 टुडे, कि कल बढ़ ना जाए, क्योंकि कल बढ़ेगा तो मुझे बढ़े हुए प्राइस में लेना पड़ेगा, राइट? इससे अच्छा मैं 1000 में ही ले लेता हूँ आज, राइट? वही मैन्युफैक्चरर ने सोचा था वीट के लिए. अब देखिए, प्राइस फिक्स टुडे 1000. अब कल उठ के कब प्रॉफिट होगा कब लॉस, एक्चुअल एक्सपायरी की स्टेटस देखते हैं. देखो, प्राइस ऑन द एक्सपायरी डेट, ये आज की प्राइस है जो हमने आज फिक्स की है, बट 1 महीने बाद 2 महीने या 3 महीने बाद किसको पता क्या प्राइस होगी. एक्चुअल प्राइस अगर ये हो गई तो इसका प्रॉफिट और लॉस कितना, लेट्स सी. देखो, अब बायर और सेलर कैसे सोचता है, बायर सोचता है कि प्राइस बढ़ेगा, राइट? ही इज लॉन्ग. लॉन्ग का मतलब बायर, बायर का मतलब इज ऑलवेज प्रिडिक्टिंग दैट द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट इज व्हाई ही टेक्स द अंडरलाइंग टुडे, राइट? दैट इज व्हाट द मैन्युफैक्चरर डिड इन द फार्मर एग्जांपल, राइट? कि कल बढ़ ना जाए तो मैं आज ही लेके रख देता हूँ वीट को, राइट? अब सेलर का क्या डर था, सेलर का डर था फार्मर का कि नीचे ना चले जाए वीट का प्राइस, राइट? इसलिए मैं आज ही प्राइस फिक्स करके बेच देता हूँ, राइट? दैट मीन्स ही इज एट अ रिस्क ऑफ प्राइस लो, तो ही इज प्रिडिक्टिंग दैट द प्राइस इज गोइंग टू गेट लेस, राइट? अब देखो, प्रिडिक्शन के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है. अगर बायर का प्रिडिक्शन सच निकला कि 1000 का शेयर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का 1000 रुपए का शेयर ले लिया, मुझे लग रहा था इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, राइट? एक्चुअल में बढ़ गया, तो अब इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसकी प्रिडिक्शन सही निकली, इसको प्रॉफिट हुआ. वाई? अब इसके पास ही हैज अ राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बाय दैट अंडरलाइंग शेयर एट 1000 ऑफ रुपीज. भले मार्केट में 1100 का है, राइट? 1000 का लेके 1100 को बेच सकता है ना, राइट? दैट मीन्स 1000 अगर 1100 हो गया, दैट मीन्स ही इज एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹100, राइट? अब यही बायर का अगर समझ लो 1000 का 900 हो जाता, तो अगर यही शेयर प्राइस 900 हो जाता तो इसकी प्रिडिक्शन उल्टी हो जाती. अब इसको 1000 में ही खरीदना पड़ेगा, भले मार्केट में वो 900 का हो. ठीक है, तो इसको नुकसान हो गया क्योंकि इसको खरीदना कितने का पड़ रहा है, 1000 का, जबकि मार्केट में 900 का बिक रहा है, राइट?
तो दैट मीन्स इसको 100 का यहाँ पे लॉस हो गया। आपको सिर्फ इतना समझना है, बायर को कब प्रॉफिट और लॉस होगा पूरा का पूरा फ्यूचर्स ऑप्शंस क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया था, बट स्टिल आई थॉट दैट समवेयर कंफ्यूजन्स वर देयर। आई डोंट वांट टू गो अहेड विद ऑप्शंस अनलेस दिस कंफ्यूजन्स गो अवे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब शॉर्ट, अब मैं सेलर हूँ। सेलर क्या चाहता है, 1000 का मैंने शेयर प्राइस खरीदा, मेरे को क्या लगा होगा, शेयर प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, राइट? दैट इज व्हाट द फार्मर थॉट, दैट यार व्हीट का प्राइस कम ना हो जाए, कम हो जाएगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, राइट? सेलर भी यही सोच रहा है कि शेयर प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो ये क्या करेगा, अभी खरीद के रख लेगा। ठीक है, अब 1000 का फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ द शेयर प्राइस फॉल्स डाउन टू 900। अब क्या होगा, अब उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 1000 में बेचने का राइट एंड ऑब्लिगेशन है इसको, राइट? 900 का हो गया तो भी 1000 का बेचने का राइट है, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना इसको। इसकी प्रिडिक्टिवली सही निकली तो इसको प्रॉफिट, इसकी प्रिडिक्टिबिलिटी सही निकली इसको प्रॉफिट। समझ में आया? 1000 का अगर 900 हो गया तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा सेलर को, क्योंकि इसने प्रिडिक्शन लगाया था कि मार्केट नीचे जाएगा, उसका प्रिडिक्शन सही निकला। अब इसके पास राइट है 1000 रुपए में बेचने का, राइट? तो ये 1000 में बेचेगा, इसको प्रॉफिट आएगा 100 रुपीज का। अब अगर 1000 का 1100 हो गया, इसके प्रिडिक्शन के उल्टा हो गया, नाउ व्हाट, ही हैज टू सेल। यहाँ पे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही इज अंडर द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू सेल एट 1000 रुपीज फिक्स प्राइस। तो अब 1000 का बेचना पड़ेगा, जबकि मार्केट तो 1100 का ले रहा है, तो मेरा नुकसान हो गया 100 रुपीज का। क्लियर? देखिए, अभी आप हमेशा ये वाला याद रखिए, अगर ये दो हाथ से अगर आपको याद रहता है तो ऑलवेज कीप इट लाइक दिस, बायर विल ऑलवेज गो अप ट्रेंड। मतलब वो हमेशा सोचेगा कि कोई भी अंडरलाइन है वो बढ़ेगी। लॉन्ग का मतलब ही आई एम प्रिडिक्टिंग दैट द अंडरलाइन इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो प्रिडिक्टिबिलिटी सही हुई तो मेरे को प्रॉफिट होगा, राइट? अगर प्रिडिक्टिबिलिटी गलत हुई, नीचे चला गया, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। ठीक है, बायर का समझ में आया, सेलर का उल्टा। सेलर सोचता है कि प्राइस घटेगा, जो भी अंडरलाइंग असेट है उसकी प्राइस घटेगी, राइट? तो उसकी प्राइस अगर घट गई, उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी सही निकली, तो अब क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अब इसकी प्रिडिक्टिबिलिटी के उल्टा चला गया, प्राइस बढ़ गया, तो अब इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत जगह पे बायर की खाली पर्सपेक्टिव बताई जाती है, नो यू हैव टू लर्न बोथ द पर्सपेक्टिव सो दैट वी कैन क्लियर द कॉल एंड द पुट ऑप्शन अंडर द ऑप्शंस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। विल कंटिन्यू विद द पेयर ऑफ डायग्राम्स सो दैट आपको ये पूरा का पूरा कंक्लूजन का क्या एक ग्राफिकल इमेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डू सम्स ऑफ फ्यूचर्स प्योर। फर्स्ट विल गो फॉर लॉन्ग फ्यूचर्स, देन शॉर्ट फ्यूचर्स। On 1st April 2018, Mr. Shubham buys a future contract at a price of ₹100. Expiry date is 20th April 2018. अब आपको इसमें क्या पता चला कि मिस्टर शुभम ने बाई किया, दैट मीन्स ही इज लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट 1 महीने का फ्यूचर्स बाई किया, ये भी पता चल गया बिकॉज एक्सपायरी डेट 20th अप्रैल है। देन क्या प्राइस फिक्स किया है, ₹100। ये प्राइस चेंज नहीं होगा, इट विल बी फिक्स्ड बिकॉज आज की डेट पे डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही वो है कि मैं आज ही वो प्राइस को, प्री डिटरमाइंड प्राइस को फिक्स कर रही हूँ with a predetermined date. ठीक है, next, if the spot price at the time of expiration is 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, what would be the maximum profit or loss of Mr. Shubham? Also show graphical representation. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है और आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। देखिए, अब सबसे पहले आप वापस कलेक्ट करिए, रिकलेक्ट करिए जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में करा है। क्या करा है कि अगर बायर है, व्हाट डज बायर वांट, ही एक्चुअली थिंक्स, ही इज प्रिडिक्टिंग दैट द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज व्हाई ही इज फिक्सिंग हिज प्राइस टुडे कि चलो 100 का ले लेता हूँ, हो सकता है कल 110, 120 का खरीदना पड़े, राइट? इससे अच्छा मैं 100 का ही ले लेता हूँ, हो सकता है वो हेजर हो, स्पेकुलेटर हो, अपने को पता नहीं। अब नेक्स्ट सेलर क्या सोचता है, दैट द प्राइस विल डिक्रीज, राइट? तो मैं अभी बेच देता हूँ, कल डिक्रीज प्राइस में बेचूँ, इससे अच्छा। तो दोनों ही अपना एक एक प्राइस आज की डेट पे फिक्स कर लेते, लॉक इन कर लेते, इसको बोलते लॉक इन प्राइस। ओके, हियर द प्राइस, लॉक इन प्राइस इज ₹100। ओके, कल अगर 110 हुआ तो बायर को प्रॉफिट हुआ कि नहीं, मुझे ये बताइए सबसे पहले। 100 का 110, यस, बिकॉज उसको हक है अभी 100 में खरीदने का, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वही 100 अगर गिर गया, नाउ द बायर विल फेस लॉस बिकॉज हिज प्रिडिक्शन वेंट रॉन्ग, उल्टा गया ना। बायर ऑलवेज हाई, सेलर लो, तो बायर का लो हो गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ बायर का पॉइंट ऑफ व्यू अभी देख रहे हैं। ओके, देखिए
अभी अगर 70 स्पॉट प्राइस एक्सपिरेशन डे दैट मीन्स 28 अप्रैल को अगर 70 हो गया तो इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। बायर है 100 का, 70 गिर गया, अब 100 में खरीदना पड़ रहा है, दैट मीन्स 30 रुपीज का लॉस, -30। एक आंसर आ गया ना, सब आ जाएगा आपको। अब 80 है -20, 90 का -10, 100 में तो नो प्रॉफिट नो लॉस 0, 110 हुआ तो प्रॉफिट होना शुरू हो गया उसको 10, 120 पे 20 रुपीज, 130 पे 30 रुपीज। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर द ईज ऑफ डूइंग दिस टीचिंग एंड लर्निंग है कि सम्स इस तरह से होते हैं। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में ऐसे इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है, वो अलग होता है एकदम, तो कुछ भी रेट हो जाती है उसके अगले दिन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10-20 का ही लैप्स हो, तो प्लीज दिस इज ओनली फॉर लर्निंग। नाउ नेक्स्ट, अभी 70 का -30 तो अपन ग्राफ पे लगाएंगे, अभी अपने को तो आंसर ही आ गया। 70-80 हमने यहाँ पे शेयर प्राइसेस लिखे, ये एक्स एक्सिस में हमने क्या लिखा, शेयर प्राइसेस, और वाई में हमने क्या लिखे, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बुक होते हैं, ऊपर साइड में प्रॉफिट और नीचे डाउन साइड ऑफ द चार्ट में लॉस, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही चलते हैं चार्ट्स। ओके, नाउ अब हमने 10-20 के गैप से 10-20-30 लिख दिया, 10-20 -10 -20 -30 कर दिया, और यहाँ पे हमने शेयर प्राइसेस लिख दिए, व्हाटएवर शेयर प्राइसेस आर गिवन टू अस। नाउ अब हमको देखना है कैसे हम लोगों को ये एक्चुअली चार्ट बनाना है। 70 पे -30 दैट मीन्स अगर शेयर प्राइस 70 का हो गया तो इन्वेस्टर को लॉस होगा -30 का, तो ईयर, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी, ठीक है। देन 80 पे -20 तो इधर एक पॉइंट लगाऊंगी, फिर -10 पे इधर एक पॉइंट लगाऊंगी। इस तरह से मेरा ये पूरा ग्राफ इस तरह से ही चलने वाला है, ठीक है। 10 अगर फॉर एग्जांपल अभी 110 है तो 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो ऊपर साइड में आने लग गया, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, ठीक है। फिर 120 यहाँ पे आएगा, 130 ये लाइन पे आएगा। क्लियर है? आप जब एक्चुअल ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो एकदम पॉइंट प्रॉपरली आएगा, बट यहाँ पे भी मैंने पूरा ट्राई किया है दैट इट गोज इन अ लीनियर वे, ठीक है। इस तरह से ही होता है लीनियर ग्राफ का मतलब ही है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। इस ये पूरे चार्ट से और पूरे एग्जाम्पल से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, दैट द बायर ऑफ फ्यूचर्स कैन हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑल्सो एंड ही कैन हैव अनलिमिटेड लॉस ऑल्सो। ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही लिमिट देंगे, लिमिट ऑप्शंस में आएगा, दैट इज द द बेस्ट थिंग अबाउट ऑप्शंस, ठीक है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट, तो बेटर आप अभी थोड़ा सा कंपैरिजन शुरू कर दीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अभी हम सेलर का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, पूरा उल्टा जाएगा सेलर का ग्राफ। अभी आपको ये खुद ही समझना चाहिए, क्योंकि बायर ऊपर की प्रेडिक्टेबिलिटी करता है तो सेलर नीचे की प्रेडिक्टेबिलिटी करता है, तो पूरा पे ऑफ उल्टा होगा इन लोगों का, ठीक है। विल सी एंड देन विल कंपेयर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड किस तरह से हमने इसको ग्राफ को किया है। देखिए -30 -20 को इधर -10 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 20 इधर आएगा, क्योंकि 20 120 पे आएगा, 30 130 पे आएगा। सो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। We are going to the next. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डू अ शॉर्ट फ्यूचर्स पे ऑफ सम। ये सम सेम मैंने सम उठाया है, बट यहाँ पे मैंने बाई के जगह पे सेल लिख दिया, ठीक है, तो आपको इंटरप्रेट करने में बहुत इजी होगा। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन एक वर्ड जो है ना यहाँ पे सेल और बाई की वजह से पूरा आंसर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये खुद ही आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि बायर जो सोचता है उसका पूरा सेलर उल्टा सोचता है, राइट। एक का गेन एक का लॉस, एक का लॉस दूसरे का गेन, ठीक है, यही डेरिवेटिव है। ओके, दैट मीन्स मैंने 100 का अभी फिक्स कर दिया प्राइस, कल उठ के कुछ भी प्राइस हुआ ना तो आई हैव टू सेल इट एट 100, दैट इज व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्ट सेज, राइट। आई एम अ सेलर, आई हैव टू सेल इट एट 100। नाउ इफ द प्राइस गोज 70 tomorrow that means after a month, if it goes 70, what would be my profit or loss? 100 का 70 हो गया तो 100 में बेचने का अधिकार है मेरे पास, राइट एंड ऑब्लिगेशन बोथ, दैट मीन्स मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, राइट। पहले ये -30 था बायर का, अभी 30 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 80 का 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 90 होगा तो 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 100 नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही मेरा शेयर प्राइस ये है ये बढ़ने लग गया, मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी के उल्टा हो गया, तो क्या होगा, मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं सेलर थी, मुझे 100 में ही बेचना पड़ेगा। अब ये मार्केट में 110 का है, ठीक है, तो मैं 110 का बेच सकती थी अगर मैंने फ्यूचर्स नहीं लिया होता, ठीक है। तो 110 -10 120 पे -20 और 130 पे -30। क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यू हैव टू नाउ जस्ट अप्लाई दिस फिगर्स इन द ग्राफ। देखो 70 30 तो 70 रुपीज का शेयर प्राइस हो तो मुझे 30 का प्रॉफिट हुआ, तो 30 यहाँ पे
अब आप बायर का याद होगा ना, तो आपको याद होगा मैंने यहाँ से शुरू किया था क्योंकि -30 था ना, तो लॉस से शुरू हुआ था, प्रॉफिट पे गया था, राइट। अभी प्रॉफिट से शुरू हो रहा है, अपर साइड ऑफ द ग्राफ से शुरू होगा एंड इट विल गो टू द डाउन साइड। क्लियर? मतलब दोनों का सेम है, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। ये ग्राफ सिर्फ सिंपली यही बताना चाहता है दैट द पे ऑफ अ बायर एंड एज वेल एज सेलर इन फ्यूचर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, नाउ लेट्स सी 70-30 रुपीज प्रॉफिट, 80-20 रुपीज बेनिफिट, ठीक है, 90-10 रुपीज का प्रॉफिट, ओके, 100 नो प्रॉफिट नो लॉस। सी यू कैन मार्क हियर 90 में 10 रुपीज का, 100 में नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही 100 शेयर प्राइस नीचे जाएगा मेरा लॉस होगा, -10 -20 यहाँ पे माइनस, ठीक है, -20 यहाँ पे। अब अगर 130 हुआ तो -30, 130 पे -30 यहाँ पे। क्लियर है? इस तरह से मेरा पूरा लाइन जाएगा ग्राफिकली। ओके, आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वुड बी द कंक्लूजन ऑफ द लॉन्ग फ्यूचर्स एंड द शॉर्ट फ्यूचर्स बोथ? The conclusion comes that Shubham, bhale when he is a buyer or he is a seller, whatever position he is taking in the market, he has to understand that he can go for an unlimited profit or unlimited loss. कोई भी, दोनों में से कोई भी पार्टी सेव नहीं है। भले आप बायर बन जाओ, भले आप सेलर बन जाओ, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। दिस इज व्हाट दिस ऑल सम्स आर शोइंग। ओके, एंड वी आर कंक्लूडिंग दिस बाय द ग्राफ्स ऑल्सो एंड बाय द सम ऑल्सो। ठीक है, कि अनलिमिटेड प्रॉफिट बायर को भी आया था, अनलिमिटेड लॉस भी आया था। अब सेलर है, उसको भी अनलिमिटेड प्रॉफिट आया, अनलिमिटेड लॉस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल फ्यूचर्स वीडियोस। नाउ विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द ऑप्शंस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड पहले आप पूरी अच्छे से फ्यूचर्स कर लीजिए सो दैट ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार आपको बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से क्लियर हुआ, आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम यू वुड बी फेसिंग इवन इन द ऑप्शंस, बिकॉज आइडियोलॉजी सेम है डेरिवेटिव की। द आइडियोलॉजी विल स्टे लिटरली फिक्स, दैट ये जो एलिमेंट्स है वो फिक्स रहेंगे डेरिवेटिव के। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए उसमें, चारों टाइप में। ठीक है, तो आप विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।